हे भगवान, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, आखिर वही हो गया। कुंभ राशि वालों, आज जो सच सामने आया है उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपके पर्चे में 3 ऐसे गद्दार लोगों के नाम सामने आए जिनके बारे में सोचकर भी दिल कांप उठे। और हैरानी की बात क्या है, ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये आपके अपने हैं। एक तो आपके ही घर की चारदीवारी के भीतर रहता है और बाकी 2 आपके बेहद करीबी रिश्तेदारों में से हैं। आप सोच भी नहीं सकते थे कि जिनके लिए आपने अपना समय दिया, अपना धन दिया, अपने ही घर में दूसरों से लड़ाइयाँ की, वही लोग आज आपकी जड़ें काटने में लगे हैं। पिछले 10 से 12 सालों में आपके जीवन में जो भी उथल पुथल हुई है, अचानक आई बीमारी, बिना वजह का कर्ज, घर में लड़ाई, भाई भाई में मनमुटाव, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, व्यापार में घाटा, यह सब केवल किस्मत का खेल नहीं था, यह योजनाबद्ध तरीके से रचा गया जाल था। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आप अपने ऊपर कम और अपनों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग कह दें कि यह जहर नहीं मिठाई है, तो आप बिना परखे खा लेंगे, क्योंकि आप सोचते हैं ये मेरा अपना है, मेरा बुरा क्यों चाहेगा। और यही भावनात्मक सरलता आपके खिलाफ इस्तेमाल की गई है। अब सुनिए ध्यान से, पिछले कई वर्षों से आपके ऊपर सिर्फ नजर नहीं लगाई गई, बल्कि व्यवस्थित रूप से आपकी ऊर्जा कमजोर की गई, आपके आत्मविश्वास को गिराया गया, आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया गया जो बाद में आपके खिलाफ गए। कभी आपको उकसाया गया, कभी आपको भड़काया गया, कभी आपको गलत सलाह दी गई और हर बार नुकसान आपका हुआ। आपने मेहनत की, आपने दिन रात एक किया, आपने सोचा अब सब ठीक होगा, लेकिन हर बार आखिरी मोड़ पर कुछ बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। बाहर वाला दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अंदर से दरार ना हो। अब आने वाले 7 दिनों में यही 3 गद्दार मिलकर एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं। आप पर सीधा हमला नहीं होगा, पहले मानसिक हमला होगा। पहले आपको भ्रमित किया जाएगा, आपके मन में डर बैठाया जाएगा, आपके सामने ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि आप खुद ही अपने फैसलों पर शक करने लगें। और ये सब यूं ही नहीं है, आपकी तरक्की इन लोगों से देखी नहीं जा रही। जब भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, इनकी बेचैनी बढ़ी। जब भी आपके घर में खुशियां आई, किसी ना किसी बहाने तनाव खड़ा हो गया। ये संयोग नहीं है। अब सवाल उठता है, ये 3 लोग कौन हैं? पहला वो जो आपके घर में ही रहता है, जो हर छोटी बड़ी बात जानता है, घर में क्या पक रहा है, कौन किससे क्या बोल रहा है, किसके पास कितना पैसा है, सब उसकी नजर में है। और वही व्यक्ति बाहर जाकर आपकी छवि बिगाड़ रहा है। दूसरा, आपका करीबी रिश्तेदार जो सामने से मीठा है लेकिन भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। जब आप सफल होते हैं, वह मुस्कुराता तो है पर उसकी आंखों में चमक नहीं होती, उसका मन जलता है। तीसरा, वह जो सबसे खतरनाक है, जो सीधे हमला नहीं करता, जो चालाक है, जो दूसरों को आगे कर देता है और खुद साफ बच जाता है, वही सबसे बड़ा गद्दार है। अब ध्यान से सुनो, आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की चाल बदलेगी और जैसे ही यह बदलाव होगा, इन तीनों में से एक की असलियत अपने आप सामने आएगी। आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखने की जरूरत है। जो व्यक्ति अचानक आपके खिलाफ माहौल बनाए, जो आपके फैसलों को गलत साबित करने लगे, जो घर में दरार डालने की कोशिश करे, वही संकेत है। लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जहां साजिश है वहीं रक्षा भी है। सबसे पहले आपको अपनी कमजोरी पहचाननी होगी, भावुकता। अब से किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना, चाहे रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो। दूसरा, घर में होने वाली हर बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जो योजना है वह योजना ही रहे। सफलता आने से पहले उसका शोर मत मचाओ। तीसरा, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो। शाम को अंधेरा मत रहने दो, दीपक जलाओ, घर में धार्मिक पाठ करवाओ, क्योंकि जब वातावरण मजबूत होता है तो बाहरी नकारात्मकता कमजोर पड़ती है। कुंभ राशि वालों, अब बात सीधे उस पहले गद्दार पर करते हैं जो आपके घर के भीतर ही बैठा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये नाम सुनकर आपका दिल जरूर कांपेगा। ये कोई दूर का आदमी नहीं है, ये वही है जो रोज आपकी आंखों के सामने रहता है, वही जो आपके साथ बैठकर खाना खाता है, वही जो आपकी हर आदत, हर कमजोरी, हर डर, हर योजना जानता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सोचते हैं कि घर में सब ठीक है, बाहर वाले दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आपको समझना होगा, घर के अंदर बैठा व्यक्ति अगर आपकी तरक्की से असुरक्षित महसूस करता है तो वह धीरे धीरे आपकी जड़ों में कीड़ा लगा देता है। पिछले वर्षों को याद करो, जब भी आपने कोई बड़ा फैसला लिया, घर के अंदर से ही विरोध आया। जब भी आपने कुछ नया शुरू किया, घर के किसी सदस्य ने आपको रोका, डराया या उलझन पैदा की। जब भी आपने आगे बढ़ने की ठानी, किसी ने कहा रुक जाओ, अभी समय ठीक नहीं है।
यही खेल है। ये व्यक्ति सामने से आपका हितैषी बनता है, आपको सलाह देता है, लेकिन भीतर से वह चाहता है कि आप उसी स्तर पर रुके रहें जहां आप अभी हैं, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, उसका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अब उसकी पहचान क्या है? पहचान नंबर 1, वह व्यक्ति आपकी हर योजना सबसे पहले जानता है, और अजीब संयोग देखिए, योजना बाहर भी फैल जाती है। पहचान नंबर 2, जब घर में तनाव होता है वह आग में घी डालता है, सीधे नहीं इशारों में। एक को अलग बुलाकर कुछ कहेगा, दूसरे को अलग बुलाकर कुछ और दोनों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। पहचान नंबर 3, वह कभी खुलकर आपका विरोध नहीं करेगा, वह हमेशा यह दिखाएगा कि वह तो आपके साथ है, लेकिन जब आपको असली समर्थन चाहिए होगा वह चुप रहेगा। अब आपको क्या करना है? सीधा टकराव नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे ही आप सामने से बोलेंगे वह खुद को पीड़ित साबित करेगा और बाकी लोग उसी के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। आपको करना क्या है? अपनी जानकारी सीमित करनी है, अपनी योजनाएं सीमित करनी है। घर में हर बात हर किसी को बताना बंद कर दो, जितना जरूरी है उतना ही साझा करो। और एक बात और, घर के माहौल को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग तनाव में फलते फूलते हैं। जितना घर में झगड़ा होगा उतना वो मजबूत होगा। अब दूसरे गद्दार की बात करते हैं। ये घर में नहीं रहता, लेकिन घर में उसकी आवाज आती है। ये आपका करीबी रिश्तेदार है, ये वह है जो आपके हर समारोह में आता है, हर खुशी में मौजूद रहता है, लेकिन भीतर से आपकी तरक्की को सह नहीं पाता। जब आपके घर में कुछ अच्छा होता है उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में बेचैनी। जब आप कुछ खरीदते हैं वो तुलना करता है, जब आप कुछ हासिल करते हैं वह कमियां ढूंढता है, जब आप खुश होते हैं वह माहौल बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये आपकी तुलना करता है, कभी सीधे कभी छुपकर, और धीरे धीरे आपके घर के लोगों के मन में यह बात डालता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं मिला, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। यही वह बीज है जो बंटवारे की शुरुआत करता है। अब आने वाले 7 दिनों में क्या होगा? ग्रहों की चाल ऐसी है कि इन दोनों में से एक व्यक्ति खुद को उजागर करेगा, या तो वह गलती करेगा या उसकी बात पकड़ी जाएगी, या कोई ऐसा संवाद सामने आएगा जिससे सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, उस क्षण में भावुक मत होना, चिल्लाना मत, तुरंत फैसला मत लेना, शांत रहना, सुनना, देखना, क्योंकि असली शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं नियंत्रण में होती है। कुंभ राशि वालों, अब उस तीसरे और सबसे खतरनाक गद्दार की बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में जानकर आपका खून भी खौल सकता है और दिल भी टूट सकता है, क्योंकि यह वही है जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसको आपने अपने दिल की बातें बताई, जिसे आपने अपनी योजनाओं में शामिल किया, जिसे आपने अपना समझा, और वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। ये दुश्मन सामने से कभी दुश्मन नहीं दिखता, ये कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, ये कभी खुलकर विरोध नहीं करेगा। ये मुस्कुराएगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपको सही भी ठहराएगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी पीठ फेरोगे वही आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। यही है असली चालाक, यही है असली गद्दार। पिछले कई वर्षों में जब भी आपके जीवन में अचानक कोई बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जब भी किसी ने आपसे आकर कहा कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, जब भी किसी रिश्ते में दरार आई, उस हर घटना के पीछे इसी तीसरे व्यक्ति का हाथ था। यह व्यक्ति सीधे वार नहीं करता, यह दूसरों को इस्तेमाल करता है, यह खुद सामने नहीं आता। यह घर के किसी सदस्य को भड़काएगा, किसी रिश्तेदार को उकसाएगा और फिर दूर बैठकर तमाशा देखेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? यह व्यक्ति आपके जीवन में तब आया जब आप भावनात्मक रूप से कमजोर थे, जब आपको सहारे की जरूरत थी। इसने आपको सहारा दिया, आपकी बातें सुनी, आपको समझा और धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक संरचना को पढ़ लिया। अब इसे पता है कि आपको किस बात से चोट लगती है, किस बात से आप भड़कते हैं, किस बात से आप टूटते हैं, और वही बटन ये सही समय पर दबाता है। आपने गौर किया होगा कि कई बार बिना वजह आपका मन बेचैन हो जाता है, बिना कारण गुस्सा आता है, अचानक किसी पर शक होने लगता है। ये सब यूं ही नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार डालता है तो आपकी सोच प्रभावित होने लगती है,
यही मानसिक तंत्र है। अब सुनो, आने वाले 7 दिनों में ये तीसरा गद्दार एक बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। ये आपको किसी ऐसे फैसले की ओर धकेलेगा जो आपके परिवार को बांट सकता है। ये आपको उकसाएगा कि आप किसी ऐसे फैसले की ओर धकेलेगा कि आप किसी सोच प्रभावित होने लगती है। ये आपको किसी सोच प्रभावित होने लगती है, अपने से भिड़ जाओ। ये आपको कहेगा कि अब बहुत हो गया, अब जवाब दो। और अगर आपने भावनाओं में आकर फैसला ले लिया तो वही चाहता है। इसलिए इस बार खेल उल्टा करना है। वह उकसाए और आप शांत रहो, वह भड़काए और आप मुस्कुरा दो, वह आरोप लगाए और आप प्रमाण मांगो। क्योंकि याद रखो, जब दुश्मन देखता है कि उसकी चाल असर नहीं कर रही तो वह खुद घबरा जाता है। अब एक और गंभीर बात, यह व्यक्ति आपकी तरक्की से डरता है। क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, मानसिक रूप से स्थिर हो गए, तो उसकी पकड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी आपके जीवन में धन आने वाला होता है, कोई नया अवसर आता है, कोई प्रमोशन, कोई नया सौदा, उसी समय घर में तनाव खड़ा हो जाता है। कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है। आपने सोचा होगा मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच यह है कि आपकी ऊर्जा को भटकाया गया है। अब उपाय सुनो। पहला, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। सफलता आने से पहले शोर मत करो। दूसरा, घर में किसी एक व्यक्ति को सब कुछ मत बताओ। जानकारी को बांटो, केंद्रित मत करो। तीसरा, अपने मन को मजबूत करो। रोज सुबह 5 मिनट शांति से बैठो। अपने मन से कहो, मैं किसी के प्रभाव में नहीं हूं, मैं स्पष्ट देख रहा हूं। यह मानसिक सुरक्षा कवच है। चौथा, घर में मंगलवार या शनिवार को दीपक जलाओ, सामूहिक प्रार्थना करवाओ। जब घर की ऊर्जा सामूहिक रूप से मजबूत होती है तो बाहरी नकारात्मकता टिकती नहीं। और सबसे जरूरी, अपने डर को छोड़ो, क्योंकि डर ही दुश्मन की असली ताकत है। अगर आप डर गए तो वह जीत गया, अगर आप स्थिर रहे तो वह खुद हार जाएगा। आने वाले 7 दिनों में एक बड़ा सच सामने आएगा। या तो कोई बातचीत पकड़ी जाएगी, या कोई राज खुलेगा, या किसी के शब्द खुद उसके खिलाफ सबूत बनेंगे। उस समय आपको सिर्फ देखना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी, क्योंकि यह 7 दिन आपके जीवन का मोड़ है। या तो आप फिर वही पुरानी भावुकता में बह जाएंगे, या इस बार समझदारी से खेल जीतेंगे। अब निर्णय आपका है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हुआ है। पहले आप जो निर्णय तुरंत लेते थे, अब उन्हीं बातों में बार बार उलझते हैं। पहले जो काम हिम्मत से कर लेते थे, अब वही काम शुरू करने से पहले डर लगने लगता है। यह सिर्फ परिस्थितियों की मार नहीं है, यह लगातार मानसिक दबाव का परिणाम है। जब इंसान के आसपास लगातार नकारात्मक लोग रहते हैं, जब उसकी मेहनत पर बार बार पानी फेरा जाता है, जब उसकी हर खुशी अधूरी रह जाती है, तो धीरे धीरे उसका मन ही हार मानने लगता है। और यही दुश्मन चाहता है कि आप बाहर से नहीं, अंदर से हार जाएं। आप सोचते रहे कि समय खराब है, ग्रह खराब हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले कई सालों से आपकी ऊर्जा बिखेरी गई है। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको शक में डाल देता। कोई कहता रुक जाओ, कोई कहता यह सही समय नहीं, कोई कहता तुमसे नहीं होगा, और आप रुक जाते। यही सबसे बड़ी चाल थी, आपके कदम रुकवाना, आपके आत्मविश्वास को धीमा करना, आपकी रफ्तार को रोक देना। लेकिन अब समय बदल रहा है। आने वाले 7 दिनों में एक अजीब सा बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। अचानक मन में स्पष्टता आएगी। जो लोग अब तक आपको भ्रम में रखते थे, उनकी बातें आपको हल्की लगने लगेंगी। उनकी सलाह में आपको स्वार्थ दिखने लगेगा। उनके शब्दों में छुपी जलन आप पहचानने लगेंगे। और यही असली जागरण है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का जागना है। अब ध्यान से सुनिए। चौथा मोड़ आपके जीवन में आर्थिक रूप से आने वाला है। लंबे समय से अटका हुआ कोई पैसा, कोई कागजी मामला, कोई सौदा या कोई अवसर अचानक गति पकड़ सकता है। लेकिन ठीक उसी समय कोई आपको डराने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा सावधान रहो, नुकसान हो जाएगा। कोई कहेगा ये मत करो, आपको यहाँ बहुत समझदारी से कदम उठाना होगा। हर सलाह सुनो, पर अंतिम निर्णय खुद लो, क्योंकि इस बार अगर आपने अपनी समझ पर भरोसा किया तो खेल पलट सकता है। और एक बात और, घर के भीतर जो तनाव पिछले वर्षों में जमा हुआ है,
वह अचानक सतह पर आएगा। कोई पुरानी बात उछलेगी, कोई पुराना आरोप सामने आएगा। यह टकराव डराने के लिए नहीं है, यह साफ करने के लिए है। जैसे घाव साफ किए बिना भरता नहीं, वैसे ही दबा हुआ सच बाहर आए बिना शांति नहीं देता। उस दिन आपको चुप रहकर सुनना है, बहस नहीं करनी, क्योंकि सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती, सच खुद भारी होता है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आप दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को दबा देते हैं। आप ना नहीं कह पाते। लोग जानते हैं कि आप भावुक हैं और यही आपकी अच्छाई आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई। अब आपको संतुलन सीखना है, अच्छा रहना है लेकिन मूर्ख नहीं बनना है, दयालु रहना है लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनना है, रिश्ते निभाने हैं लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। आने वाले दिनों में एक व्यक्ति खुद आपकी ओर आएगा, जो पहले दूरी बनाए हुए था वह अचानक नरम हो जाएगा। यह संकेत है कि समय बदल रहा है, लेकिन उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था वह थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। उसकी ऊर्जा बदलेगी, उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं दिखेगा। यह संकेत है कि नकाब उतर रहा है। अब तैयारी करनी है। घर में साफ सफाई रखो, शाम को अंधेरा न रहने दो, दीपक जलाओ, मन को स्थिर रखो और सबसे जरूरी अपने लक्ष्य को किसी के साथ साझा मत करो। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक चुप रहो, क्योंकि आपकी सफलता का शोर ही आपके दुश्मनों को जगाता है। 7 दिन में पहला सच सामने आएगा, 14 दिन में दूसरा और 21वें दिन तक आपको समझ आ जाएगा कि पिछले 10 सालों का खेल क्या था। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि इस बार आप अकेले नहीं हैं। इस बार आपकी समझ आपके साथ है। असली परिणाम अब आने वाला है। पिछले 10-12 सालों में आपने जो भी संघर्ष किया, जो भी अपमान सहा, जो भी नुकसान झेला, वह यूं ही नहीं गया है। ब्रह्मांड हर ऊर्जा का हिसाब रखता है और जब समय पलटता है तो वही ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। आपको याद है कितनी बार आपने रात को छत की तरफ देखते हुए सोचा था, आखिर मेरी गलती क्या है? आपने खुद को दोष दिया। आपने सोचा शायद आप ही कमजोर हैं, शायद आप ही योग्य नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि आप कमजोर नहीं थे, आप बस गलत लोगों से घिरे हुए थे। और जब इंसान गलत संगत में फंस जाता है तो उसकी गति रुक जाती है, चाहे वह कितना भी मेहनती क्यों न हो। अब सुनिए ध्यान से। आने वाले 7 दिनों में 3 संकेत आपको मिलेंगे। पहला संकेत, कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से आपसे दूरी बनाए हुए था, अचानक आपके समर्थन में खड़ा दिखाई देगा। यह व्यक्ति पहले चुप था लेकिन अब बोलेगा और उसका बोलना ही खेल बदल देगा। दूसरा संकेत, आपके विरोधियों में से एक व्यक्ति अचानक गलती करेगा। वह कुछ ऐसा कह देगा या कर देगा जिससे उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। और तीसरा संकेत, आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो आपने लगभग छोड़ दिया था। आप सोच चुके थे कि यह अब संभव नहीं, लेकिन वही रास्ता दोबारा खुलेगा। लेकिन सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि जब किस्मत पलटती है तो ईर्ष्या भी बढ़ती है। आपके दुश्मन शांत नहीं बैठेंगे, वे आखिरी कोशिश करेंगे, वे आपके मन में शक डालेंगे, वे आपके घर में छोटी बात को बड़ा बनाएंगे, वे आपको उकसाएंगे कि आप प्रतिक्रिया दो। लेकिन इस बार आपको प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति अपनानी है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी सहनशीलता। आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह सकता, लेकिन अब सहना बंद करना है। अब चुपचाप सहने के बजाय समझदारी से कदम उठाने हैं। अगर कोई आपको भड़काए तो मुस्कुराकर विषय बदल दो। अगर कोई झूठ फैलाए तो सीधा सवाल पूछो, सबूत क्या है? और अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी बात को गंभीरता मत दो, क्योंकि जब आप किसी की उकसाहट पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उसे शक्ति देते हैं। अब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कहीं ना कहीं अचानक खर्च खड़ा हो जाता है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी विवाद। यह केवल संयोग नहीं था। जब घर की ऊर्जा बिखरी होती है तो धन रुकता नहीं। अब आपको घर की ऊर्जा को स्थिर करना है। हफ्ते में एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे, बिना मोबाइल, बिना बहस। यह छोटा सा कदम भी ऊर्जा को संतुलित करता है। और एक और बात, अपने बच्चों या छोटे सदस्यों पर ध्यान दो।
कई बार दुश्मन सीधे आप पर नहीं, आपके परिवार की कमजोरी पर वार करता है। अगर घर के बच्चे अस्थिर हैं, चिड़चिड़े हैं या अचानक व्यवहार बदल गया है तो उसे नजरअंदाज मत करो। घर की नींव मजबूत रखो। अब सबसे अहम भविष्यवाणी, 7वें दिन की रात एक निर्णय लेना पड़ेगा। यह निर्णय छोटा दिखेगा लेकिन असर बड़ा होगा। या तो आप पुरानी आदतों में लौटेंगे या नई समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इस बार अपने मन की आवाज सुनी तो अगले 3 महीनों में आपकी स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। और याद रखो, जो लोग आज आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं वही लोग कल आपके सामने सिर झुकाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप भावनाओं में बहकर गलती ना करें। आपकी परीक्षा खत्म हो रही है लेकिन अंतिम सवाल अभी बाकी है। दुश्मन बाहर से जितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसकी असली ताकत आपकी कमजोरी होती है। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? भरोसा। आप दिल से साफ हैं, इसलिए सामने वाले को भी वैसा ही मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है वह सच्चा है, जो कंधे पर हाथ रख रहा है वह अपना है। लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं होता। आपने पिछले वर्षों में नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है। कभी अचानक घर में विवाद, कभी मन में डर, कभी बिना वजह आत्मविश्वास गिर जाना। यह केवल परिस्थिति नहीं थी, यह मानसिक युद्ध था। दुश्मन चाहता था कि आप खुद ही अपने फैसलों पर शक करें, क्योंकि जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तब उसे गिराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से सुनिए, आने वाले 7 दिनों में आपकी परीक्षा भावनाओं की होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी तक आपके करीब था अचानक आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह पुरानी बातें याद दिलाएगा, पुराने गिले शिकवे उठाएगा, आपको दोषी महसूस करवाएगा। यह जाल है। अगर आप इस जाल में फंस गए तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस बार शांत रहकर सिर्फ इतना कहा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, तो खेल वहीं खत्म। अब एक और संकेत, आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो आर्थिक रूप से छोटा लगेगा लेकिन उसका असर बड़ा होगा। शायद कोई छोटा निवेश, कोई छोटा काम, कोई नई जिम्मेदारी। लोग कहेंगे इससे क्या होगा, लेकिन वही छोटा कदम आगे चलकर बड़ा रास्ता खोलेगा। इसलिए इस बार किसी की हंसी या ताना देखकर पीछे मत हटना। घर की बात भी समझ लो। घर का जो भेदी है वह अब बेचैन होगा, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा मजबूत होती है तो दुश्मन अस्थिर हो जाता है। वह जल्दबाजी में गलती करेगा। हो सकता है वह किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आपकी बुराई करते पकड़ा जाए। हो सकता है उसकी कही हुई बात उसके खिलाफ सबूत बन जाए। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सच अपने समय पर सामने आएगा। अब एक मानसिक उपाय समझो। रोज सुबह 5 मिनट अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना किसी से बात किए, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। यह साधारण लगेगा लेकिन इससे मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होता है तो बाहरी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाती। दुश्मन चाहता है कि आप आवेश में रहें, आप शांत हो जाओ, उसका आधा खेल खत्म। और एक बात, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा मत पीटो। जो भी अच्छा हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। इस बार सफलता को शोर नहीं, परिणाम बनने दो, क्योंकि जितना कम लोग जानेंगे उतना कम हस्तक्षेप होगा। कुंभ राशि वालों, अब वह अंतिम सत्य सुन लो जिसे सुनकर तुम्हारा दिल भी कांपेगा और दिमाग भी खुल जाएगा। इतने वर्षों से जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था, वह एक सुनियोजित घेरा था। तुम्हें थकाया गया, तुम्हें उलझाया गया, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर किया गया ताकि तुम खुद ही अपनी ताकत भूल जाओ। और जब इंसान अपनी ताकत भूल जाता है तब उसके दुश्मन जीत जाते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब खेल पलटने वाला है। आने वाले 7 दिनों में सबसे बड़ी घटना क्या होगी ये समझ लो। पहला, तुम्हारे जीवन से एक झूठा व्यक्ति हटेगा। यह हटना अचानक होगा, या तो वह खुद दूरी बनाएगा या कोई ऐसी घटना होगी कि उसका चेहरा सामने आ जाएगा, तुम्हें लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया। दूसरा, तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो वर्षों से टल रहा था। यह निर्णय रिश्ते से जुड़ा हो सकता है, काम से जुड़ा हो सकता है, या घर के किसी सदस्य के बारे में हो सकता है। इस बार दिल नहीं दिमाग से फैसला लेना।
तीसरा, धन का एक स्रोत खुलेगा, भले छोटा हो लेकिन स्थिर होगा, और यह स्थिरता ही तुम्हारे आत्मविश्वास को वापस लाएगी। अब सुनो असली बात, तुम्हारे दुश्मन डर चुके हैं। हाँ, वे डर चुके हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि तुम बदल रहे हो। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे, अब तुम सोचने लगे हो। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम चुप रहकर निरीक्षण करते हो। यही बदलाव उन्हें अस्थिर कर रहा है, और जब दुश्मन अस्थिर होता है तब वह गलती करता है। लेकिन सावधान रहना, आखिरी वार सबसे तीखा होता है। हो सकता है आने वाले दिनों में अचानक कोई विवाद खड़ा हो जाए, हो सकता है तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाया जाए, हो सकता है कोई पुरानी बात को मुद्दा बनाया जाए। यह सब तुम्हें भड़काने के लिए होगा। अगर तुम भड़क गए तो वे जीत जाएंगे, अगर तुम शांत रहे तो वे खुद ही हार जाएंगे। अब घर की सुरक्षा की अंतिम बात, अपने घर में हफ्ते में एक दिन दीपक अवश्य जलाओ, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। जब घर में प्रकाश स्थिर रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं। और हर मंगलवार या शनिवार को एक बार बजरंगबली का नाम लेकर घर के चारों कोनों में मन ही मन रक्षा का संकल्प करो। यह संकल्प ही कवच बनता है। असली शक्ति तुम्हारे विश्वास में है, न कि किसी दिखावे में। और सबसे जरूरी, अपने बच्चों और अपने जीवन साथी के साथ समय बिताओ। दुश्मन का सबसे बड़ा वार परिवार को भावनात्मक रूप से अलग करना होता है। अगर तुम एक दूसरे से जुड़े रहे तो कोई भी बाहरी ताकत असर नहीं कर पाएगी। अब अंतिम भविष्यवाणी सुन लो। अगले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम खुद पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, इतना समय मैंने बेवजह डर में बिताया। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। जो लोग आज तुम्हें कम समझते हैं वही कल सलाह लेने आएंगे, और जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे वे या तो दूर हो जाएंगे या पछताएंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम आज से एक निर्णय लो, अब मैं भावनाओं में बहकर गलती नहीं करूंगा, अब मैं अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाऊंगा, अब मैं खुद को दोष देना बंद करूंगा। क्योंकि सच यही है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सच्चा दिल है। और जब सच्चाई के साथ धैर्य जुड़ जाता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुराने कुंभ रहोगे जो हर बात पर टूट जाता था, या वह नया कुंभ बनोगे जो हर चाल को समझकर आगे बढ़ता है? समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है।